7 जनवरी 2025 को हिमालय के बीचों बीच जमीन हिल गई। तिब्बत के शिगात्से इलाके में एक बहुत ही तेज भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.1 मापी गई। माउंट एवरेस्ट के पास होने की वजह से इस इलाके ने प्रकृति के गुस्से का पूरा जोर देखा। लोकल टाइम के हिसाब से सुबह 9:05 पर जमीन अचानक से हिलने लगी, जिससे इमारतें हिल गईं और पूरे इलाके में झटके महसूस किए गए। इस भूकंप का केंद्र दिंगरी काउंटी में था, जो माउंट एवरेस्ट का रास्ता होने की वजह से बहुत से लोगों को पता है। जमीन से 10 किलोमीटर नीचे शुरू हुआ यह भूकंप तबाही लेकर आया, जो दूर दूर तक फैल गई। ये झटके सिर्फ तिब्बत तक ही सीमित नहीं रहे, ये बाहर तक नेपाल, भूटान और यहां तक कि उत्तर भारत के कुछ हिस्सों तक भी महसूस किए गए। प्रकृति की ताकत की यह अचानक याद दिलाने वाली घटना अपने पीछे तबाही और डर छोड़ गई। इस भूकंप ने इन विशाल पहाड़ों की छाया में जीवन की नाजुकता को एक कठोर सबक की तरह याद दिलाया। जैसे जैसे धूल छंटी, नुकसान की असली तस्वीर सामने आने लगी, जो नुकसान और विनाश की एक भयानक तस्वीर पेश कर रही थी। भूकंप के बाद का दृश्य बहुत ही भयावह था। भूकंप ने अपने पीछे विनाश का मंजर छोड़ दिया, जिसमें कम से कम 126 लोगों की जान चली गई। 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। कुछ को मामूली चोटें आईं, तो कुछ की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। भूकंप का असर इंसानों से कहीं ज्यादा था। घर, जो जीवन का आधार होते हैं, दबाव में आकर गिर गए। 1000 से ज्यादा घर मलबे में तब्दील हो गए। उनकी दीवारें जमीन के इस जोरदार कंपन को बर्दाश्त नहीं कर पाईं। कभी पहचानी जाने वाली जगहों पर अब सिर्फ इमारतों के खंडहर दिखाई दे रहे थे, जो इस तबाही की एक भयानक याद दिलाते हैं। भूकंप का असर उसके केंद्र से बहुत दूर तक महसूस किया गया। नेपाल के काठमांडू में डर के मारे एक आदमी अपने घर से कूद गया, जिससे उसे चोटें आईं, जो इस बात को दर्शाती हैं कि लोग कितने डरे हुए थे। इन झटकों ने हमें याद दिलाया कि हमारा ग्रह कितना अप्रत्याशित है और इतनी शक्तिशाली ताकतों के सामने इंसानी जीवन कितना कमजोर है। इसके बाद ठीक होने का रास्ता लंबा और मुश्किल होने वाला था, जिसमें न सिर्फ इमारतों को फिर से बनाना था, बल्कि उन लोगों को भावनात्मक रूप से भी ठीक करना था, जिन्होंने बहुत कुछ खोया था। जैसे जैसे आपदा का दायरा बढ़ता गया, बचाव और राहत कार्य तेजी से शुरू हो गया। समय बहुत कीमती था। हर गुजरता मिनट मलबे में फंसे लोगों की जान बचाने के लिए बहुत जरूरी था। फौज सहित 1500 बचाव कर्मियों की एक टीम को तुरंत प्रभावित इलाके में भेजा गया। उन्हें मलबे में फंसे लोगों को ढूंढने और जरूरतमंदों को तुरंत मदद पहुंचाने के मुश्किल काम में लगाया गया था। इस काम को और भी मुश्किल बना रहा था इलाके का दूर दराज होना और सर्दी का मौसम। तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर गया था और रात में यह और भी गिरकर 0 से 18 डिग्री सेल्सियस नीचे तक पहुंच जाता था। इस कड़ा ठंड ने बचे हुए लोगों और बचाव कर्मियों दोनों के लिए ही एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया, जिससे यह काम और भी मुश्किल हो गया। इन मुश्किल हालातों के बावजूद राहत कार्य पूरी लगन से जारी रहा। प्रभावित इलाकों में तेजी से जरूरी सामान, जिसमें 22,000 आपदा राहत सामग्री शामिल थी, भेजी गई। टेंट, रजाई और ऊंचाई वाले इलाकों के लिए खास गियर उन जरूरी चीजों में शामिल थे, जिन्हें इस इलाके में भेजा गया था, ताकि बेघर हो चुके और खुले में रहने को मजबूर लोगों को मदद मिल सके। इस विनाशकारी भूकंप को समझने के लिए हमें जमीन के नीचे की उस जगह के बारे में जानना होगा जहां यह आया था। आसमान छूने वाले ये विशाल पहाड़ स्थिर नहीं है। ये पृथ्वी की गतिशील प्रकृति का प्रमाण है, जो लगातार उसके भीतर छिपी ताकतों द्वारा फिर से आकार लेते रहते हैं। ये पहाड़ 2 बहुत बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मिलन स्थल पर स्थित हैं, जो एक भौगोलिक खींचतान में बंद है। इंडियन प्लेट, जो कभी न रुकने वाली और लगातार चलती रहती है, हर साल 40 से 50 मिलीमीटर की गति से उत्तर की ओर बढ़ रही है। यह निरंतर उत्तर की ओर गति लाखों वर्षों से चल रहा एक भौगोलिक बदलाव है, जो हिमालय के निर्माण के पीछे का कारण है। जैसे ही इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है, फॉल्ट लाइनों, पृथ्वी की ऊपरी परत में दरारें के साथ बहुत ज्यादा दबाव बनता है। यह जमा हुआ तनाव एक कसकर बंधे हुए स्प्रिंग की तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है।
जब यह दबाव चट्टानों की सहन शक्ति से ज्यादा हो जाता है तो फॉल्ट लाइनें टूट जाती हैं, जिससे भूकंपीय तरंगों, भूकंप के रूप में हम जो कंपन महसूस करते हैं, के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इस अस्थिर टेक्टोनिक सीमा पर स्थित होने के कारण हिमालय में भूकंप आने की आशंका बहुत ज्यादा होती है। हालांकि यह भूकंप विनाशकारी था, यह कोई पहली घटना नहीं है। सदियों से हिमालय कई भूकंपों की वजह से हिलते रहे हैं। साल 2015 में नेपाल में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। 2021 में चीन के किंघाई में 7.3 तीव्रता का भूकंप आया था। 1934 और 1950 में भी शक्तिशाली भूकंप आए थे। ये घटनाएं हिमालय के नीचे छिपी विशाल शक्ति की याद दिलाती हैं। यह कहानी तैयारी और मजबूत बने रहने की जरूरत को रेखांकित करती है। हालांकि हालिया भूकंप हिमालयी क्षेत्र की संवेदनशीलता की एक कठोर याद दिलाता है, लेकिन यह तो बस एक और भी बड़े खतरे का संकेत हो सकता है। वैज्ञानिकों ने भविष्य में और भी शक्तिशाली भूकंप आने की चेतावनी दी है। एक संभावित भूकंप रिक्टर स्केल पर 8 से ज्यादा तीव्रता का हो सकता है, जो हिंदू कुश से अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर के दायरे को हिला सकता है। इंडियन प्लेट की लगातार उत्तर की ओर गति से बहुत ज्यादा तनाव पैदा होता है। अगर यह जमा हुई ऊर्जा छोटे छोटे झटकों के जरिए बाहर नहीं निकलती है तो यह समय के साथ बढ़ती रहती है, जिससे बहुत बड़े भूकंप आने की आशंका बढ़ जाती है। हालांकि हम भूकंपों को रोक नहीं सकते, लेकिन हम निश्चित रूप से उनके असर को कम जरूर कर सकते हैं। इन झटकों से होने वाले नुकसान को कम करने का एक जरूरी पहलू है अपनी इमारतों को मजबूत बनाना। भूकंपों में ज्यादातर मौतें इमारतों के गिरने से होती है, जिससे लोग मलबे में दब जाते हैं। हिमालय जैसे भूकंप प्रवण क्षेत्रों में भूकंपरोधी इमारतें बनाना सबसे जरूरी है। इसमें डिजाइन के कुछ खास तत्वों को शामिल करना और ऐसी सामग्रियों का उपयोग करना शामिल है जो भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली ताकतों का सामना कर सके। बिल्डिंग कोड और नियम सख्त होने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नए निर्माण भूकंपरोधी मानकों का पालन करें। लेकिन सिर्फ मजबूत इमारतें होना ही काफी नहीं है। मौजूदा ढांचों, खास तौर पर पुरानी इमारतों को फिर से ठीक करना भी उतना ही जरूरी है ताकि वे झटकों के प्रति ज्यादा मजबूत बन सकें। इसके लिए दीवारों को मजबूत करना, नींव को और मजबूत बनाना या ढांचे में सहायक तत्वों को जोड़ना पड़ सकता है। हालांकि पुराने ढांचों को फिर से ठीक करना एक महंगा काम हो सकता है, लेकिन यह लोगों की जान और संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक जरूरी निवेश है। भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय जानकारी हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार है। जनता को भूकंप की तैयारी के बारे में शिक्षित करना उतना ही जरूरी है जितना कि मजबूत इमारतें बनाना। जब लोगों को जोखिमों के बारे में पता होता है और वे जानते हैं कि भूकंप के दौरान प्रभावी ढंग से कैसे प्रतिक्रिया करनी है, तो वे खुद को और अपने प्रियजनों की रक्षा करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। स्कूलों, दफ्तरों और समुदायों में नियमित रूप से भूकंप की तैयारी के लिए अभ्यास कराया जाना चाहिए, जिसमें भूकंप जैसी स्थिति का अभ्यास किया जाए और लोगों को यह सिखाया जाए कि शांत रहकर और तेजी से कैसे प्रतिक्रिया करनी है। किसी इमारत के भीतर सुरक्षित स्थानों की पहचान करने के बारे में जानकारी, जैसे कि मजबूत फर्नीचर के नीचे या अंदरूनी दीवारों के पास, व्यापक रूप से फैलाई जानी चाहिए। इसी तरह लोगों को पानी, भोजन, प्राथमिक उपचार, एक टॉर्च और एक सीटी जैसी जरूरी चीजों से युक्त इमरजेंसी किट बनाने और उन्हें तैयार रखने के बारे में बताया जाना चाहिए। भूकंप के बाद जब जरूरी सेवाएं बाधित हो सकती हैं, तो ये किट बहुत काम आ सकती है। हिमालय में आया हालिया भूकंप उन शक्तिशाली ताकतों की एक कठोर याद दिलाता है जो हमारे ग्रह को आकार देती है। यह भूकंप की दृष्टि से सक्रिय क्षेत्रों में रहने से जुड़े जोखिमों को समझने और तैयारी की गंभीर आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। भूकंपरोधी इमारतें बनाना, मौजूदा ढांचों को फिर से ठीक करना और भूकंप के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना इन प्राकृतिक आपदाओं के विनाशकारी प्रभाव को कम करने की दिशा में जरूरी कदम है। हालांकि हम भूकंपों को रोक नहीं सकते, लेकिन हम निश्चित रूप से मानव जीवन और संपत्ति पर उनके प्रभाव को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। प्रकृति के प्रकोप का सामना करने के लिए एक सुरक्षित और ज्यादा लचीला भविष्य बनाने की दिशा में मिलकर काम करने की जिम्मेदारी सरकारों,
समुदायों और व्यक्तियों की है। जानकारी, तैयारी और मजबूत बुनियादी ढांचे में निवेश करके हम इस त्रासदी को सभी के लिए सुरक्षित जगह बनाने के अवसर में बदल सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि भले ही धरती हिल जाए, लेकिन हमारी लचीलापन की भावना और हमारे सामूहिक प्रयास हमें किसी भी चुनौती से उबारने में मदद कर सकते हैं।